दोस्तों, आजकल किसान लगातार अपनी उपज को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के खाद तथा उर्वरक का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं खाद जिन्हें लगातार उपयोग में लाया जा रहा है उसे किन किन चीजों को मिलाकर तैयार किया जाता है और क्या होता है इसका मेकिंग प्रोसेस? तो अगर आप भी इस पूरे प्रोसेस यानी कि इस पूरे प्रक्रिया को जानना चाहते हैं ना, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है वीडियो के बीच तो तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तो चलिए अब हम प्रोसेस को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे तो नॉर्मल पौधों के लिए हर कोई देशी खाद बना लेता है, परंतु बड़े स्तर पर देशी खाद जिसे कि जैविक उर्वरक के नाम से जानते हैं, उसे बनाने के लिए हमें सही और वैज्ञानिक तरीके की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए कि हमें कृषि उद्योग, बड़े बड़े फार्म हाउसेस व बागीचे की जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े खाद बनाने वाले कारखानों में काम करने वाले वर्कर्स गाँव में जाते हैं और वो किसानों से मिलते हैं, जहाँ पर कि किसान पहले से ही अपनी गौशाला से थोड़ा थोड़ा करके काफी मात्रा में गोबर को इकट्ठा करके रखे रहते हैं। वहाँ पर वर्कर्स किसानों से खाद को खरीदते हैं और फिर क्रेन की मदद से ट्रॉली में उसको रखते हैं। इसके बाद उसे फार्म हाउस ले जाया जाता है, जहाँ पर कि उसे वर्कर्स द्वारा फिर से ट्रॉली से उतारकर 2 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ताजे गोबर से तुरंत खाद को नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए गोबर को कुछ दिनों तक पुराना होने का वेट किया जाता है और फिर समय समय पर इनके चारों तरफ पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि मीथेन गैस बनती है, जिसे कि हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद वर्कर्स उसमें से सभी जैविक कचरे को छानकर अशुद्धियों और प्लास्टिक धातु आदि को हटा देते हैं। सूखने के बाद जो गोबर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, उसे तोड़कर छोटा कर दिया जाता है ताकि वो जल्दी से डिकम्पोज हो सके। जैविक या ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए गोबर, भूसा, तिनका, पत्तियां, फसल के अवशेष, दलहन की चारा आदि सभी चीजों का उपयोग किया जाता है। अब डिकम्पोस्ट हुए खाद पर वर्कर्स उसमें कार्बन और नाइट्रोजन मिलाते हैं, जिन्हें कि 30:1 के अनुपात में लेना चाहिए। वर्कर्स कार्बन के तौर पर सूखी पत्तियां, कागज का कचरा, लकड़ी का चूरा, नारियल के रेशे, कागज, गत्ते आदि चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वर्कर्स खाद को तेजी से सड़ाने व उच्च गुणवत्ता की खाद प्राप्त करने के लिए माइक्रोब्स का छिड़काव करते हैं, जो कि जैविक उत्प्रेरक जैविक पदार्थों को जल्दी तोड़ने में मदद करते हैं। इस मिश्रण को नमी प्रदान करने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है और तापमान को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर मिश्रण को वर्कर्स के द्वारा पलटा जाता है, ताकि उसमें हवा का संचार बना रहे। दोस्तों, इस प्रक्रिया को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर एयर टर्निंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मिश्रण को पलटने और ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करते हैं। आमतौर पर इस प्रक्रिया में 2 से 3 महीनों का समय लगता है, जिसके बाद की जैविक कचरा पूरी तरीके से सड़कर एक भूरी, भरभरी और पौष्टिक खाद में परिवर्तित हो जाती है, जो कि दिखने में भूरे और काले रंग की होती है, जिससे कि हम कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद वर्कर्स के द्वारा इस तैयार खाद को बाद में छानकर उपयोग के लिए तैयार किया जाता है, जो कि बड़े कृषि क्षेत्रों, बागानों और वृक्षारोपण परियोजनाओं में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तैयार जैविक खाद को वर्कर्स बोरी में पैक कर देते हैं। इसके बाद इसको बेचने के लिए ट्रक पर लोड कर दिया जाता है, जिसके बाद की इस खाद को अलग अलग जगहों पर बेच दिया जाता है, जहां से कि किसान और आम आदमी इसे खरीद कर अपने खेतों या छोटे छोटे बागीचों में डालते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। बड़े पैमाने पर देशी खाद बनाने की ये प्रक्रिया न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी होती है, बल्कि ये मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करके पौधों की वृद्धि को भी प्रोत्साहित करती है। किसान बार बार रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, उनकी वजह से फसलों में वृद्धि तो होती है, लेकिन उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए हमें रासायनिक खादों की जगह जैविक खादों का उपयोग ही करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपको ये पूरा प्रोसेस तो समझ में आ ही गया होगा। अब वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम आपको उसी के हिसाब से वीडियोस दे सके।